हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। दोस्तों, मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो बीपीएससी और बीपीएससी सीडीपीओ एग्जाम, चाहे आप एसएससी रेलवे का भी एग्जाम दे रहे हो, तो दोस्तों मैं इतिहास की सीरीज और करंट अफेयर्स की सीरीज, बिहार करंट अफेयर्स की सीरीज, सारे चीज़ों का वीडियो मैं डाल रहा हूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं बहुत सारी मैं कुछ दिनों में आपके लिए साइंस की भी क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा, टॉपिक वाइज। जितने भी टॉपिक में जो भी बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, एसएससी हो, रेलवे हो, इन सारे एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन में पढ़ा के निकल जाऊंगा दोस्तों, मैं विद एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा हर चीज। और मेरे वीडियो को दोस्तों देखते रहिए। अगर आप बीपीएससी और बीपीएससी सीडीपीओ का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो दोस्तों मेरा वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी मेरा चैनल आप सर्च कर सकते हैं। मेरे वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको डेली मिलेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूं दोस्तों। मैं इतिहास का जो सीरीज शुरू किया हूं दोस्तों, अगर आप इसको पढ़ लीजिए, आपको एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन में से 90 से 95% क्वेश्चन दोस्तों मेरे वीडियो से मिलेंगे आपको दोस्तों। गारंटी है मेरा, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाने वाला है। इसलिए दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। आज मैं बौद्ध धर्म से संबंधित सारे वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म जो है दोस्तों कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है जगह दोस्तों? लुम्बिनी नेपाल में है जगह। कहाँ हुआ है इनका जन्म दोस्तों? लुम्बिनी नेपाल में एक जगह है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसको बिहार समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बोध गया खासकर से लोग समझ लेते हैं। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनके पिता का नाम आप देख लीजिए, इनके पिता का नाम क्या था और इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों, दोनों याद रखिए। देखिए दोस्तों, इनके पिता का नाम जो था ये था सुद्धोधन। क्या नाम था दोस्तों पिता का नाम? सुद्धोधन। ठीक है दोस्तों, सुद्धोधन। और माता का नाम दोस्तों क्या था? माता का नाम माया देवी था। कोलीय गणराज्य की थी ये। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ के दोस्तों? शाक्य गण के प्रधान थे। ये शाक्य गण के प्रधान थे। ठीक है दोस्तों, और माता किस वंश की थी दोस्तों? माता कोलीय वंश की थी। ठीक है दोस्तों, किस गणराज्य की थी? कोलीय गणराज्य की माता थी। ठीक है, आप ध्यान रखिए इसको। पिता सुद्धोधन, माता माया देवी, कोलीय गणराज्य, और ये शाक्य गण के थे। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों? गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों? गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। क्या कहलाती है दोस्तों गृह त्याग की घटना? महाभिनिष्क्रमण। ये क्वेश्चन में आगे मिलेगा दोस्तों, याद रखिए। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पिता का नाम सुद्धोधन, शाक्य गण के थे। माता का नाम माया देवी, कोलीय गणराज्य की थी। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। नेपाल में यह जगह है। 29 वर्ष की अवस्था में ये इनका जन्म, गृह त्याग दिए और महाभिनिष्क्रमण ये कहलाया। ठीक है दोस्तों, याद रखिए ये घटना। बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है दोस्तों? मैं अभी बताया कि बुद्ध के जीवन की त्याग की घटना, ये गृह त्याग के दोस्तों, तो गृह त्याग की घटना को क्या कहा दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण। और कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था दोस्तों? 29 वर्ष की अवस्था में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी दोस्तों? मैंने अभी बताया दोस्तों, गौतम बुद्ध की जो मां है वो कोलीय गणराज्य से संबंधित थी, कोलीय वंश की थी। तो इनकी माता का नाम क्या है दोस्तों? इनकी माता का नाम तो दोस्तों माता माया देवी था। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ दे कि इनका पालन पोषण किसने किया, तो प्रजापति गौतमी ने किया दोस्तों। इनकी सौतेली मां रही वो प्रजापति गौतमी ने किया इनकी पालन पोषण। ठीक है दोस्तों, प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? आपको अगर पूछा जा रहा है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, तो लुम्बिनी में। कहाँ मारिएगा दोस्तों? कपिल वस्तु के निकट था, लेकिन जन्म कहाँ था? लुम्बिनी में। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। आगे चलते हैं दोस्तों। बुद्ध का अन्य क्या क्या नाम है? देखिए दोस्तों, बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है, शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, और तथागत। ये तीनों नामों से इनको जाना जाता है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। किस राजवंश के रुम्नीदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था? कि लुम्बिनी में
शाक्य मुनि बुद्ध का क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था। तो ये दोस्तों मौर्य वंश का अशोक का जो अभिलेख है, रुम्नीदेयी अभिलेख, उसी के माध्यम से पता चलता है कि लुम्बिनी में शाक्य मुनि बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितने सारे एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। यूपीपीएससी बहुत ही VVI, इसको स्टार मार लीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को जितना स्टार मारना मार लीजिए, VVI क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश का और राजा अशोक का जो रुम्नीदेयी अभिलेख था, उसी से पता चलता है दोस्तों कि यह जो क्या थे, यह जो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, देखिए दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था, महापरिनिर्वाण का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और यह दोस्तों 563 में देखिए महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था। 483 ईसा पूर्व में क्या दोस्तों, ये मर गए, इनका क्या हो गया दोस्तों, निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु की घटना को क्या बोला जाता है दोस्तों, महापरिनिर्वाण। क्या बोला जाता है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या बोला जाता है दोस्तों, महापरिनिर्वाण। याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण किसको बोला जाता है, मृत्यु की घटना को। ये जो डेथ कर गए हमारे बुद्ध साहब, उनके लिए है महात्मा बुद्ध। ठीक है दोस्तों, तो इनका अब मृत्यु कैसे हुआ दोस्तों, देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए जो महात्मा बुद्ध हैं, ये क्या हुआ दोस्तों, सुनिए कहानी सुनिए। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। ठीक है दोस्तों, मल्लों की राजधानी कहां पहुंचे थे, पावा। ठीक है दोस्तों, मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। ठीक है, जहां से चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे, उसने बुद्ध को क्या दे दिया दोस्तों, अब ये राजधानी जो पावा है आज का कुशीनगर है, राजधानी जो पावा है वो आज का क्या है दोस्तों, कुशीनगर है, याद रखना है। मल्लों की राजधानी कुशीनगर में पहुंचे या पावा में पहुंचे, वहां पर सुकर खाने से इनका जो है तो रक्तिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। शायद सुअर का मांस खा लिए थे, चाहे ये सुकर मद वही उसका नाम है, तो यानी सुकर का मांसी है। ठीक है दोस्तों, तो उसको खाने से इनकी क्या हो गई थी दोस्तों, मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है इसको। ठीक है दोस्तों, चुंद नामक लुहार के यहाँ ये ठहरे थे, वहां पे इन्होंने सुकर मदव खाना खाया। क्या खाया था दोस्तों, सुकर मदव खाना खाया था। ठीक है दोस्तों, सुकर मदव, तो ये खाने से इनकी मृत्यु हो गई। 80 वर्ष की अवस्था में ये डेथ कर गए। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कितने एग्जामों में पूछा हुआ है दोस्तों। इनमें से किस राज्य से गौतम बुद्ध का संबंध था, देखिए दोस्तों गौतम बुद्ध का संबंध बस 2 ही राज्यों से, कौशल और मगध से था। ठीक है दोस्तों, कौशल और मगध से उनका संबंध था दोस्तों। चूंकि देखिए कौशल और मगध महाजनपद में ही वो भ्रमण किया करते थे और अपना प्रचार प्रसार करते थे। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था दोस्तों, वो सुबुद्ध था। सुबुद्ध को अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुन के यहाँ बिताया। यहाँ सुकर मदव भोज सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। ठीक है दोस्तों, किस रोग से पीड़ित हो गए थे ये, सुकर मदव खाए कि कहाँ पर रुके थे, चुंद लुहार के पास। ठीक है दोस्तों, चुंद लुहार के पास, और कहाँ पर, मल्ल की राजधानी कुशीनगर में। मल्ल की राजधानी कुशीनगर में चुंद लुहार के यहाँ सुकर मदव खाएं और उसके कारण इनको क्या हो गया दोस्तों, अतिसार हो गया। ठीक है दोस्तों, और फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए और यहाँ पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। ठीक है दोस्तों, सुबुद्ध को अपना इन्होंने क्या दिया था, अंतिम उपदेश। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, देखिए दोस्तों बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। कहाँ पे बिताई थी दोस्तों, ये दोस्तों मृत्यु का साल नहीं पूछ रहा है, वर्षा मतलब ऋतु, कहाँ पे अंतिम वर्षा ऋतु बिताई इन्होंने। अलारा कलाम कौन थे दोस्तों, अलारा कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। ठीक है दोस्तों, अलारा कलाम कौन थे, जब ये महाभिनिष्क्रमण यानी अपना घर त्याग करके ज्ञान की खोज में भटक रहे थे, तो ये अलारा कलाम के आश्रम पहुंचे, जहां पर अलारा कलाम ने इन्हें शिक्षा दी, लेकिन बुद्ध उससे संतुष्ट नहीं हुए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन या उपदेश, देखिए दोस्तों पहला इनका जो धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब हुआ पहला उपदेश कहाँ दिए। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हुआ पहला उपदेश कहाँ दिए, तो देखिए दोस्तों ये पहला उपदेश जो अपना दिए हैं वो दोस्तों कहाँ दिए हैं, आप जानते हैं पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था दोस्तों। कहाँ दिया है, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा ये वाराणसी के निकट यह जगह है। देखिए दोस्तों ये भी एग्जामों में कितना बार पूछा हुआ है दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला, इस क्वेश्चन को बार बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे बाहर नहीं क्वेश्चन जाएगा कहीं भी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, देखिए दोस्तों बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे दोस्तों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कहां पर दिए थे दोस्तों, कौशल की राजधानी कहां दिए थे दोस्तों, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा
कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड क्वेश्चन है ये भी। बुध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? देखिए दोस्तों, बुध जो कौशाम्बी उदयन के शासन काल में आए थे दोस्तों। किसके शासन काल में आए थे? उदयन के शासन काल में आए थे। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषित विराम बिहार पक्षु संघ को दान में दिया था। यानी कहने का मतलब है उदयन का शासन काल था दोस्तों, कौशाम्बी में उस समय आए थे ये। प्रथम बौद्ध संगति, देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहां से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, ये इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है एग्जामों में। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसका सारा फैक्ट्स बताता हूं। देखिए दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी दोस्तों, वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? याद रखिए, 483 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ था दोस्तों? राजगृह। स्थान क्या है दोस्तों? राजगृह में हुआ था। ठीक है, राजगृह यानी आज का आधुनिक राजगीर इसको बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, राजगृह में हुआ था। और अध्यक्ष जो इसके थे दोस्तों उस समय कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? वो दोस्तों महाकश्यप थे। कौन थे दोस्तों? महाकश्यप। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, महाकश्यप थे। और शासक कौन थे दोस्तों? अजातशत्रु। याद रहेगा दोस्तों कि नहीं रहेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे चारों में से कोई एक फैक्ट पूछ देता है दोस्तों। 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, तो उसका पहला फैक्ट है 483 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान दोस्तों राजगृह है। अध्यक्ष महाकश्यप, और जो उस समय जो शासक था वो कौन था दोस्तों? अजातशत्रु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से आ ही जाएगा क्वेश्चन आपको। द्वितीय बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई? देखिए दोस्तों, फिर से कोई क्वेश्चन देखिए, तो द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों। यह दोस्तों हुआ है 383 ईसा पूर्व में। कब हुआ है दोस्तों? 383 ईसा पूर्व में हुआ। और स्थान कहां था दोस्तों? यह दोस्तों हुआ आपको वैशाली में। कहां हुआ दोस्तों? वैशाली में हुआ ये। ठीक है दोस्तों, वैशाली में हुआ। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे दोस्तों सुबुकामी। कौन थे अध्यक्ष दोस्तों? याद रखिए, सुबुकामी। और कौन शासन था उसका? किसका था दोस्तों? उस समय कालाशोक था। तो देखिए दोस्तों, मैं चारों के चारों आपको बता देता हूं, आप ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है, तीसरा नंबर दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? देखिए, तृतीय बौद्ध संगति जो महान सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ दोस्तों। तृतीय बौद्ध संगति महान सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ। 247 ईसा पूर्व में हुआ है दोस्तों ये। ठीक है, 247 ईसा पूर्व में। और स्थान जो है हमारा पाटलिपुत्रा, पटना शहर है दोस्तों, पाटलिपुत्रा में हुआ दोस्तों ये। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष मोगिलपुत्तिस थे। मोगिलपुत्तिस कौन थे दोस्तों? मोगिलपुत्तिस थे, मोगिलपुत्तिस। और इसका जो शासक तो मैं बता ही दिया दोस्तों, अशोक थे। शासक कौन थे? अशोक थे। मोगिलपुत्तिस। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ दोस्तों? चतुर्थ बौद्ध संगति मैंने आपको बताया दोस्तों, ये 102 ईस्वी में हुआ दोस्तों। ठीक है, कब हुआ? 102 ईस्वी में हुआ। कहां हुआ दोस्तों? कुंडलवन कश्मीर में हुआ ये। कहां हुआ? कुंडलवन कश्मीर में हुआ दोस्तों, याद रखिए। और इसके वसुमित्र, इसके जो क्या थे? वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ये भी पूछ देता है दोस्तों एग्जाम में, उपाध्यक्ष थे। और शासक जो था दोस्तों कनिष्क था। ठीक है दोस्तों, कौन था? कनिष्क था। अब दोस्तों यहां से एक दो बातें मैं बता, देखिए दोस्तों, यही जो बौद्ध संगति था जिसमें जो बौद्ध संगति यही था, कनिष्क का जो बौद्ध संगति था, जिसमें क्या हुआ दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगति में ही बुद्ध 2 भागों में बट गया बौद्ध धर्म। कौन कौन भागों में दोस्तों? बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया दोस्तों, याद रखना है। 2 भागों में क्या हो गया? बट गया। कौन कौन सा 2 भाग है दोस्तों? एक हो गया महायान और एक हो गया दोस्तों हीनयान। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, महायान और हीनयान 2 भागों में क्या हो गया दोस्तों? बट गया। अब कहिए कि ये महायान और हीनयान क्या है दोस्तों? इनके मार्ग अलग अलग हो गए दोस्तों। अब जैसे देखिए, महायान के बारे में मैं आपको बताता हूं दोस्तों। महायान का क्या क्या, महायान लोग क्या करते थे? ठीक है दोस्तों, महायान जो लोग थे वो अपने आप को उत्कृष्ट मानते थे। उनका मार्ग उत्कृष्ट था। इनका मार्ग क्या था दोस्तों? उत्कृष्ट था। वो बुद्ध को देवता मानते थे। क्या मानते थे दोस्तों? बुद्ध को देवता मानते थे ये लोग, याद रखिएगा। बुद्ध को क्या मानते थे महायान लोग? देवता मानते थे। यह आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे लोग। ठीक है, ये क्या करते थे? आत्मा तथा पुनर्जन्म में क्या करते थे लोग? विश्वास करते थे। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको, विश्वास करते थे। तो यह महायान धर्म का है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है हीनयान धर्म की दोस्तों। हीनयान में क्या है? देखिए, हीनयान के बारे में बता देता हूं। हीनयान जो है इसको निम्न मार्ग कहा जाता है। हीनयान का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया दोस्तों? निम्न मार्ग। इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया। महात्मा बुद्ध को क्या माना गया दोस्तों? महापुरुष माना गया है, याद रखिए। ठीक है, यह मूर्ति पूजा में और भक्ति में विश्वास नहीं करते।
यह मूर्ति पूजा, ये मूर्ति पूजा मानते हैं, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो ये महायान और हीनयान का अंतर रहा दोस्तों, आप समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा सही है? देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ दोस्तों लुम्बिनी में हुआ। ज्ञान प्राप्ति, इसमें बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन में होना चाहिए, इनमें बुद्ध से संबंधित कौन सही है? ठीक है दोस्तों, ये लिख लीजिए यहाँ पे, बुद्ध से संबंधित कौन सा सही है दोस्तों? जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ, प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया और निधन कहाँ हुआ दोस्तों? कुशीनगर में, मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। इनमें से कौन सही है दोस्तों? देखिए, बुद्ध के जन्म का प्रतीक है दोस्तों कमल एवं सांड, गृह त्याग का घोड़ा है, ज्ञान प्राप्ति का पीपल बोधि वृक्ष और निर्वाण का क्या है दोस्तों? पद चिन्ह। याद रखें दोस्तों, VVI क्वेश्चन है ये सब, एग्जामों में डायरेक्ट पूछता है दोस्तों, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। इसको जितने स्टार मारने मार लीजिए, यहाँ से कोई क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में दोस्तों। मैं आपके लिए क्वेश्चन का निचोड़ लाया हूं दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? देखिए दोस्तों, जो मृग सहित चक्र द्वारा प्रथम उपदेश का किया गया, तो जब ये प्रथम प्रवचन दिए थे तो दोस्तों भारतीय कला में इसका जो चित्रण किया गया दोस्तों, मृग सहित चक्र द्वारा इसका चित्रण किया गया है, याद रखना है दोस्तों। निरंजना नदी के तट पर बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहां मतलब निरंजना नदी के तट पर जहां पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी दोस्तों बुद्ध को, वो बोध गया में महाबोधि मंदिर बना है। वो क्यों बना है दोस्तों? चूंकि वहां पे गौतम बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। ठीक है, याद रखिए, वो इसीलिए वो मंदिर बनाया गया है वहां पे। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, बुद्ध के जो संदेश है वो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है कि हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। आत्मा पे देखिए दोस्तों, बुद्ध का विश्वास नहीं था आत्माओं पर, लेकिन पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे लोग। धार्मिक कर्मकांड पर विश्वास नहीं था, उन्हें वेदों की प्रामाणिकता पर उनको शक था। निम्न में कौन से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देखिए दोस्तों, देवदत्त जो बुद्ध का चचेरा भाई था, देवदत्त जो था दोस्तों क्या था? बुद्ध का चचेरा भाई था। वो बुद्ध को हमेशा परेशान किया करता था, चचेरा भाई था दोस्तों। वो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था दोस्तों। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था। ये बहुत थोड़ा सा बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति था। गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा सत्य है? देखिए दोस्तों, वो कर्म में विश्वास करते थे, एकदम सत्य है दोस्तों। वे आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, किंतु पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ये भी बात एकदम सही है दोस्तों। वे ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, नहीं करते दोस्तों। वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये सही है दोस्तों। तो ये देख लीजिए दोस्तों, चारों का चारों सही है। अच्छा क्वेश्चन है, इससे गौतम बुद्ध की अवधारणा और बुद्ध की अवधारणा के बारे में पता चलता है, आप इसको ध्यान रखिए। गौतम बुद्ध में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां पर दी गई थी? देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी के रूप में पहली बार अनुमति जो है अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने किया था। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, ठीक है दोस्तों, महिलाओं का संघ में प्रवेश करवाया। ठीक है दोस्तों, स्त्रियों को भी बौद्ध भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति उन्होंने दी। ठीक है दोस्तों, बौद्ध संघ में सर्वप्रथम प्रवेश होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी दोस्तों? बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? दोस्तों थी महाप्रजापति गौतमी, याद रखना है दोस्तों, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ किस ग्रंथ, त्रिपिटक जो ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित? देखो, त्रिपिटक ग्रंथ जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, आप जानते होंगे दोस्तों। त्रिपिटक 3 भागों में बटा हुआ है दोस्तों। इसका नाम है दोस्तों कौन कौन सा आप जानते हैं? एक है विनय पिटक, क्या दोस्तों? एक है विनय पिटक, एक है दोस्तों आपको विनय पिटक के बाद एक है सुत पिटक, क्या दोस्तों? सुत पिटक, और एक है अमिधम पिटक, क्या दोस्तों? एक है अमिधम पिटक। आप तीनों को याद रखिए दोस्तों, ये 3 भागों में बटा हुआ अमिधम पिटक। तो दोस्तों विनय पिटक जो है, विनय पिटक जो इसमें संघ संबंधी तथा आचार की शिक्षाएं दी गई है कि कैसे हमको आचार और विचार हमारा होना चाहिए, आचार की शिक्षा दी हुई है। ठीक है, सूत पिटक में क्या दिया हुआ है दोस्तों? देखिए, सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत दिए गए हैं दोस्तों। क्या दिए गए? सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत दिए गए हैं, आप इसको ध्यान रखिए, बहुत बार एग्जामों में पूछ देता है दोस्तों। ठीक है, और अमिधम पिटक में क्या दिया गया? तो दार्शनिक सिद्धांत है। अमिधम पिटक में क्या है दोस्तों? दार्शनिक सिद्धांत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है अमिधम पिटक में क्या सिद्धांत है? तो दार्शनिक सिद्धांत। सुत पिटक में क्या है? तो धार्मिक सिद्धांत। विनय पिटक में क्या है? तो आचार संबंधी शिक्षा है दोस्तों। ठीक है, एग्जामों में डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए।
आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस बौद्ध धर्म में संघ जीवन का नियम प्राप्त होता है? दोस्तों अभी मैंने बताया कि संघ जन्म का नियम किसमें प्राप्त होता है दोस्तों? विनय पिटक में। किसमें प्राप्त होता है दोस्तों? विनय पिटक में। याद रखिए। सुत्त पिटक में क्या है दोस्तों? धार्मिक सिद्धांत है। सुत्त पिटक में क्या है? धार्मिक सिद्धांत है। अमिधक पिटक में क्या है दोस्तों? दार्शनिक सिद्धांत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह त्रिपिटक जो है दोस्तों, आप जानते हैं बौद्ध ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ है जिस 3 भागों में विभक्त है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है दोस्तों? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्ध, धम्म और संघ से। किससे है दोस्तों? बुद्ध, धम्म और संघ से। याद रखिए। अशोक राम विहार किस स्थान पर स्थित है? देखिए दोस्तों, अशोक जो राम विहार है वो किस स्थान पर अवस्थित है दोस्तों? ये पाटलिपुत्रा में अवस्थित है दोस्तों। कहां पर है ये? पाटलिपुत्रा में दोस्तों। मौर्य शासक अशोक ने इसके बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों? अशोक ने बनवाया था। सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था, अशोक राम विहार को। ठीक है दोस्तों। और तीसरी बौद्ध संगीति यहीं पर हुई थी। ठीक है दोस्तों। तीसरी बौद्ध संगीति जो है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तीसरी बौद्ध संगीति इसी अशोक राम विहार में हुई थी। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां स्थित है? देखिए दोस्तों, यह बिहार में आपको राजगीर में स्थित है। कहां पे दोस्तों स्थित है? बिहार के राजगीर में स्थित है दोस्तों। बिहार के राजगीर में स्थित है। सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 400 मीटर इसकी ऊंचाई है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा जो बोध गया में है वो निर्मित किया था, किसने किया था दोस्तों? यह जापानियों के द्वारा निर्मित है दोस्तों। किसके द्वारा निर्मित है? जापानियों ने बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा बनवाई है दोस्तों। लाल ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर मिट्टी से बना। इसको 7 वर्ष का समय लगा था इसको बनाने में। ठीक है दोस्तों। इसको जापान के दाइजो कोई संप्रदाय ने बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? दाइजो कोई संप्रदाय ने बनाया था। सहयोग से बना था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां मिलता है दोस्तों? ये ऋग्वेद में मिलता है स्तूप शब्द। याद रखिए। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। देखिए दोस्तों, सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था, यहां पे इनका स्तूप है। ये तो है एकदम सही है दोस्तों। सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था दोस्तों। आप जानते हैं सांची का स्तूप। ठीक है दोस्तों। सांची का स्तूप किसी बुद्ध की घटना से संबंधित नहीं है। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सांची का जो स्तूप है बुद्ध की किसी घटना से संबंधित नहीं है। बुद्ध की किसी घटना से संबंधित नहीं है, याद रखना है दोस्तों। ठीक है। जबकि बोध गया, आप जानते हैं दोस्तों, बोध गया में बोधि वृक्ष है। कुशीनगर है दोस्तों। कुशीनगर में वहां पे उनकी डेथ हुई थी, तो आप समझ रहे हैं वहां भी उनका स्तूप है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित? दोस्तों यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। निम्न में किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ, आप याद रखिए इसको। ठीक है दोस्तों। देखिए, बुद्ध के जीवन पर एक पुस्तक लिखा। देखिए दोस्तों, बुद्ध के जीवन पर एक पुस्तक लिखा गया। क्या है दोस्तों? बुद्ध के जीवन पर एक पुस्तक है। उसको लिखा किसने है दोस्तों? लेखक है एडविन अर्नॉल्ड। कौन है दोस्तों? एडविन अर्नॉल्ड। ठीक है दोस्तों। और बुक का नाम है लाइट ऑफ एशिया। क्या नाम है दोस्तों? लाइट ऑफ एशिया पुस्तक का नाम है दोस्तों ये। ठीक है। और ये लेखक है एडविन अर्नॉल्ड। ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने ही इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा है दोस्तों। ठीक है। और ये जो लाइट ऑफ द एशिया है यह दोस्तों किस पर आधारित है दोस्तों? यह ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। जो लाइट ऑफ एशिया जो बुक है दोस्तों, वो ललित विस्तार एक काव्य है, उस पर दोस्तों क्या है? आधारित है। ललित विस्तार पर लाइट ऑफ एशिया क्या है दोस्तों? आधारित है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है दोस्तों? मैंने आपको बताया कि हीनयान और महायान जो है चौथे में जो हमारा चौथा बौद्ध संगति है उसमें बट गया। ठीक है दोस्तों। तो इनमें देवी देवताओं की पूजा है। जो दोस्तों हीनयान है वो बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, वो देवी देवता और मूर्ति पूजा में यकीन नहीं रखते। जबकि महायान जो उत्कृष्ट मार्ग अपनाकर उनको देवी देवता जैसा पूजा करते हैं दोस्तों। ठीक है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के शासन काल में हुआ दोस्तों। कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, आप जानते हैं। ठीक है दोस्तों।
और इनको देवता मानता कौन था दोस्तों? बुद्ध का महायान शाखा। बौद्ध का कौन है दोस्तों? महायान शाखा जो है इनको एक देवता के रूप में मानता था और मूर्ति पूजा करता था। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह था कौन है दोस्तों? वो बुद्ध थे, जिनकी प्रतिमाओं को महायान जो शाखा है उसने पूजा दोस्तों। ठीक है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी दोस्तों? यह भी बौद्ध धर्म ही है। बौद्ध धर्म की महायान जो शाखा है उसने ही मूर्ति पूजा की नींव रखी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? देखिए दोस्तों, बुद्ध की दो प्रतिमा, एक खड़ी प्रतिमा और एक भूमि स्पर्श प्रतिमा। तो जो खड़ी प्रतिमा है दोस्तों वो कुषाण काल में बनाई गई। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन मार लीजिए, इसको एग्जामों में डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? देखिए दोस्तों, ये गुप्त काल में बनाई गई। भूमि स्पर्श करती हुई जो मुद्रा है वो किस में बनाई गई दोस्तों? आपको गुप्त काल में बनाई गई। ठीक है, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, बुद्ध दर्शन में जो बोधिसत्व है अवलोकितेश्वर, जो उनको महामंडना मंडित है, उनके बारे में बहुत बताया गया है। अवलोकितेश्वर के बारे में उनका एक अन्य नाम पद्म पाणी भी है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत उच्च श्रेणी के बोधिसत्व हैं और यह महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, पद्म पाणी। बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी किसमें मिलता है दोस्तों? अजंता की गुफाओं में बोधिसत्व पद्म पाणी का बहुत सारा चित्रण मिलता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। हीनयान अवस्था का विशालतम, हीनयान शाखा वह शाखा है जिसमें क्या होता है दोस्तों? यह पूजा नहीं करता है, यह उनको महापुरुष मानता है। तो हीनयान अवस्था का विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ उसमें दोस्तों? ये कार्ले में है। कार्ले एक जगह है दोस्तों, कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में कार्ले जगह है, वहां पे आपको हीनयान का सर्वाधिक शैलकृत चैत्यगृह उपस्थित है दोस्तों। ठीक है, निम्न में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिला है दोस्तों? ये कन्हेरी की गुफाएं हैं। कहाँ है दोस्तों? कन्हेरी की गुफाओं में, जो महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिए, महाराष्ट्र की कन्हेरी गुफाओं में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था दोस्तों? वो नागार्जुन है। ये शून्यवाद के प्रतिपादक भी है दोस्तों, इन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादक किया। शून्यवाद के प्रतिपादक हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए इनके बारे में। यह एक इन्होंने सापेक्षिकता सिद्धांत को भी प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। ठीक है दोस्तों, ये जाके वहां पे क्या दिया था नागार्जुन ने? बौद्ध शिक्षा चीन में दी थी। बहुत फेमस आदमी है दोस्तों, ये याद रखिए। और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की, ये कहाँ रहते थे नागार्जुन दोस्तों? कनिष्क के दरबार में रहते थे। कहाँ रहते थे दोस्तों? कनिष्क के दरबार में रहते थे। बौद्ध धर्म के, महायान धर्म के अनुयायी थे और शून्यवाद के प्रतिपादक थे, और इन्होंने चीन में जाकर बौद्ध शिक्षा को बढ़ावा दिया। शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक किस बौद्ध दार्शनिक ने किया दोस्तों? नागार्जुन ने किया। ठीक है दोस्तों, बौद्ध शिक्षा का केंद्र, देखिए दोस्तों, बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला आप जानते हैं कहाँ पे है दोस्तों? भागलपुर बिहार में है। अभी नालंदा आप जानते ही दोस्तों, ये भी बिहार में है, नालंदा जिला ही है। वल्लभी जो है जगह गुजरात है। ये 3 जगह जो है दोस्तों, यह बौद्ध शिक्षा के केंद्र हैं। उज्जैन नहीं है दोस्तों, याद रखिए। बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था दोस्तों? हमारे कुमारगुप्त साहब थे दोस्तों। कुमारगुप्त का देखो दोस्तों अलग और भी अन्य नाम है जो आपको एग्जामों में पूछ देता है। इनको दोस्तों सकरादित्य भी कहा जाता है। क्या नाम है दोस्तों इनका? सकरादित्य भी एक नाम है। ठीक है दोस्तों, इनका क्या नाम है? सकरादित्य भी एक नाम है। ठीक है दोस्तों, और इनको जो उपाधि दी गई थी, महेंद्रदित्य की भी उपाधि दी गई थी। इनको एक और उपाधि दी गई थी, किसकी उपाधि दोस्तों? महेंद्रादित्य की उपाधि मिली थी। ठीक है दोस्तों, महेंद्रादित्य की उपाधि मिली थी, याद रखना है। यहां से 2 क्वेश्चन ये पूछ सकता है। और किसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया दोस्तों? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला था आपका मोहम्मद गोरी का सेनापति कौन था दोस्तों? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने 1205 में इसको नष्ट कर दिया था दोस्तों। बहुत खतरनाक सेनापति था ये बख्तियार खिलजी, याद रखिए। निम्न में कौन सा समान रूप से बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म में विद्यमान था? देखिए दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, तप और भोग की अति का परिहार, ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ किसमें था? तप और भोग। तप का मतलब हो गया दोस्तों, तप आप समझ रहे हैं, तप करना और भोग करना, ये दोनों का अति का परिहार था किसमें दोस्तों? बुद्ध में।
बौद्ध धर्म में ही था सिर्फ, लेकिन वेदों की प्रामाणिकता कोई प्रतिनिष्ठा दोनों में था, जैन और बौद्ध दोनों में था, दोनों नहीं मानते थे। कर्म कांडों को भी नहीं मानते थे बौद्ध और जैन, ठीक है दोस्तों। और प्राणियों की हिंसा का भी निषेध था, यानी सिर्फ और सिर्फ बौद्ध ही सिर्फ ये मानता था दोस्तों, पहला वाला तप और भोग की अति का परिहार ये सिर्फ बौद्ध में था, और ये तीनों दोनों में समान रूप से था, ठीक है दोस्तों। तो आंसर बी सी डी हो जाएगा दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, बी सी डी। चैत्य क्या है, चैत्य दोस्तों जो है एक बुद्ध का पूजा स्थल है। क्या दोस्तों, बौद्धों का क्या है, पूजा स्थल है। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी दोस्तों, यह बौद्धों की वज्रयान शाखा जो है सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी सुल्तानी युग में, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। तो दोस्तों ये रहा बौद्ध से संबंधित सारे क्वेश्चन दोस्तों, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं जाने वाला है दोस्तों। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, बार बार रिवीजन कर लीजिए, आपको इससे बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। साइंस का भी वीडियो आ रहा है, करंट का भी वीडियो आ रहा है, बिहार करंट अफेयर्स का भी आ रहा है, सारे वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।